अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम मैनुअल हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैनुअल हैंडलिंग के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इसके क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। मैनुअल हैंडलिंग रेफर्स टू द लिफ्टिंग, कैरिंग, पुशिंग और पुलिंग ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स और लोड्स बाय हैंड और बॉडीली फोर्स। इट्स कॉमन टास्क इन मैनी वर्क प्लेसेस, बट इफ़ नॉट डन करेक्टली इट कैन लीड टू इंजरीज सच एज स्ट्रेन, स्प्रेन और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। मैनुअल हैंडलिंग से मुराद भारी अशिया को या जो कोई हैवी मटेरियल है उसको हाथ या जिस्मानी क़ुव्वत से उठाना, उसको धकेलना या अपनी तरफ खींचना। ये बहुत सी वर्क प्लेसेस पे आम है, लेकिन अगर सही तरीके से ना किया जाए तो इसकी वजह से इंजरी हो सकती है, जैसे कि तनाव आ सकता है, मोच आ सकती है या कोई मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो सकता है। कुछ जो हमारे इसमें इंजरीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले awkward posture. Bending, twisting और reaching while lifting can strain muscles and increase the risk of injury. कोई भी हैवी सामान उठाते वक्त झुकना, मुड़ना या उस तक पहुंचना आपके पट्टों को दबा सकता है और चोट के खतरे को बढ़ा सकता है। मैनुअल हैंडलिंग इक्विपमेंट. Incorrect use of equipment like trolley और pallet jacks can lead to accident and injuries. ट्रालियों या पैलेट जैक जैसे आलात का गलत इस्तेमाल हादसा और ज़ख्मों का बाइस बन सकता है। Heavy loads. Lifting or moving heavy objects can strain muscles and cause injuries. भारी चीज़ों को उठाना या हरकत देना पट्टों में तनाव और चोटों का बाइस बन सकता है। Repetitive movements. Repeating the same motion frequently can lead to overuse injuries. एक ही हरकत को कसरत से दोहराने से जो ओवरयूज़ की इंजरीज़ हैं वो हो सकती हैं। Poor ergonomics. Improperly designed workspaces or tools can contribute to strain and injury. गलत तरीके से डिज़ाइन किए गए जो काम की जगह हैं या जो औजार हैं उनकी वजह से भी आपको तनाव या चोट लग सकती है। तनाव यानी कि आपके पट्टों में तनाव आ सकता है या कोई इंजरी हो सकती है। तो कुछ प्रिकॉशंस के ऊपर इनमें बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले असेस रिस्क है। आइडेंटिफाई टास्क दैट इन्वॉल्व्स मैनुअल हैंडलिंग एंड असेस द रिस्क एसोसिएटेड विद दैम। आपने जो भी काम करना है उसको काम करने से पहले आपने उस काम की असेसमेंट कर लेनी है जिसके अंदर मैनुअल हैंडलिंग इन्वॉल्व है कि इसके साथ कौन कौन से खतरात शामिल हैं। कंसीडर फैक्टर्स सच एज वेट ऑफ द लोड, द डिस्टेंस इट नीड टू बी कैरिड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टास्क एंड द वर्किंग एनवायरनमेंट। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको कंसिडर करने की ज़रूरत है जब भी आपने मैनुअल हैंडलिंग करनी है। उसमें जो वेट आपने उठाना है वो जो लोड आपने उठाना है उसका वेट कितना है, कितना दूर आपने इसको लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, वो काम का दोहरानिया यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और जो काम का माहौल है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, वो कैसा है। प्रोवाइड ट्रेनिंग. ट्रेन एम्प्लॉयज़ ऑन प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स इंक्लूडिंग हाउ टू लिफ्ट विद देयर लेग्स इंस्टेड ऑफ देयर बैक, how to maintain a neutral spine and how to use equipment such as trolley और lifting aids. आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनको लिफ्टिंग की मुनासिब जो टेक्निक्स हैं उस पर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, बशमूल इसके कि आपकी जो पीठ है उसकी बजाय आपने अपनी टांगों का इस्तेमाल करते हुए कैसे वज़न उठाना है, आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को कैसे खैर जानिबदार रखना है, और इसके अलावा जो मैकेनिकल एड्स हैं जैसे कि ट्रॉलियाँ या लिफ्टिंग जैसे इक्विपमेंट उनका इस्तेमाल कैसे करना है। Organizing workplace. Keep work areas clear of clutters and obstacles to provide a safe environment for manual handling tasks. Ensure that floors are clean and dry to prevent slip and trips. जब भी आपने मैनुअल हैंडलिंग करनी है तो आपने इस चीज़ को देखना है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो वर्क स्पेस है आपकी, वहाँ पे प्रॉपर हाउस कीपिंग हुई हुई है, कोई बेतरतीबा सामान तो नहीं पड़ा हुआ, रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल्स यानी कि कोई रुकावट तो नहीं है जिसकी वजह से आप स्लिप ट्रिप हो सकते हैं। और इसके अलावा इस बात को यकीनी बनाएं कि जो फ़र्श है वो साफ़ है और खुश्क है ताकि आप स्लिप होके ना गिर जाएं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. प्रोवाइड अप्रोप्रिएट PPE सच एज ग्लव्स, सेफ्टी बूट्स एंड बैक सपोर्ट बेल्ट्स टू हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी ड्यूरिंग मैनुअल हैंडलिंग टास्क. मैनुअल हैंडलिंग के दौरान अपने जो इंजरी है उसको कम करने के लिए प्रॉपर जो PPEs हैं, जो मुनासिब PPEs हैं वो पहने हुए होने चाहिए, जैसे कि दस्ताने, हिफाजती जूते और बैक सपोर्ट बेल्ट वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। यूज़ मैकेनिकल एड. वेयर पॉसिबल प्रोवाइड मैकेनिकल एड्स सच एज फोकलिफ्ट, पैलेट जैक्स और होइस्ट टू असिस्ट विद लिफ्टिंग हैवी लोड्स. दिस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मैनुअल हैंडलिंग रिक्वायर्ड एंड डिक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी. जहाँ पे भी पॉसिबल हो मैकेनिकल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि फोकलिफ्ट, पैलेट जैक या कोई लिफ्टिंग होस्ट या पुली, ताकि हैवी लोड को आराम से उठाया जा सके, तो वहाँ पे आपने मैकेनिकल एड का लाजमी इस्तेमाल करना है। इसकी वजह से जो मैनुअल हैंडलिंग की इंजरीज़ हैं वो कम हो जाएंगी।
Implement rotation. Rotate tasks among employees to prevent overexertion and repetitive strain injuries. This helps to distribute the physical demands of manual handling more evenly among workers. ज़्यादा मुशक्क़त या बार बार अगर आपका जो स्ट्रेन इंजरीज़ हैं वो हो रही हैं तो उस चीज़ से बचने के लिए आपके जो टास्क हैं वो आपके मुलाजमीन को बदल कर दिए जाने चाहिए ताकि एक ही काम एक ही शख्स बार बार ना करता रहे। आपने अगर एक काम एक शख्स को दिया है तो थोड़ी देर के बाद वही काम आप दूसरे शख्स से करवा लें, इनके ऊपर डिवाइड करें और उनको आपस में रोटेट करते रहें ताकि मैनुअल हैंडलिंग में जिस्मानी तकाज़ों को ज़्यादा यकसां तौर पर तकसीम करने में मदद मिलती रहे। Promote good posture. Emphasize the importance of maintaining good posture while lifting and carrying load. Encourage employees to keep their back straight, bend their knees and avoid twisting their bodies when handling objects. कोई भी लोड उठाते वक्त गुड पोस्चर को मेंटेन करने की अहमियत पर जोर दें। इसके अलावा मुलाजमीन की हौसला अफजाई करें कि वो अपनी पीठ सीधी रखें, अपने घुटनों को मोड़ें और लोड को उठाते वक्त या संभालते वक्त अपने जिस्म को मोड़ने से गुरेज करें। Encourage breaks. Encourage employees to take regular breaks during manual handling tasks to rest and stretch their muscles. अपने जो मुलाजमीन हैं उनकी हौसला अफजाई करें कि वो मैनुअल हैंडलिंग के काम करने के दौरान थोड़ी देर के बाद अपने आप को रेस्ट दें ताकि उनके जो मसल्स हैं वो रेस्ट करें और स्ट्रेच हों, अपनी जगह पे वापस आएँ। प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ लिफ्टिंग और कैरिंग कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ फटीग एंड इंजरी। अगर आप लिफ्टिंग और कैरिंग ज़्यादा देर के लिए कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी जो थकावट है वो ज़्यादा हो जाएगी और इंजरी होने का चांस भी बढ़ जाता है। सीक मेडिकल एडवाइस. Encourage employees to seek medical advice if they experience any discomfort or pain related to manual handling task. अपने मुलाजमीन को इनक्रेज करें कि अगर मैनुअल हैंडलिंग करने के दौरान उनको कोई दर्द महसूस होता है या कोई तकलीफ़ महसूस होती है तो फ़ौरन वो तिब्बी मशवरा लाजमी लें। अर्ली इंटरवेंशन कैन हेल्प प्रिवेंट इंजरीज फ्रॉम वर्सनिंग. अगर आप शुरू में मुदाखलत कर लेते हैं, आपको एक इंजरी या दर्द के बारे में पता चल जाता है तो वो ज़ख्मों को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। रिव्यू एंड इम्प्रूव. रेगुलरली रिव्यू मैनुअल हैंडलिंग प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स एंड सीक फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट. इम्प्लीमेंट एनी नेसेसरी चेंज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंजरीज इन दी वर्क प्लेस. मैनुअल हैंडलिंग का जो तरीक़ाकार है उसका बाकायदगी से जायज़ा लें और उसमें बेहतरी लाने के लिए या बेहतरी की निशानदेही करने के लिए जो वर्कर्स हैं उनकी राय लाजमी लें। इम्प्लीमेंट एनी नेसेसरी चेंजेस टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंजरीज इन दी वर्क प्लेस. काम की जगह पर अगर आपने इंजरीज़ को कम करना है, उसके लिए कोई अच्छी आपके पास एडवाइस है या तब्दीली लाने की ज़रूरत है तो उसको ज़रूर लागू करें ताकि जो ख़तरा है जो मैनुअल हैंडलिंग की वजह से चोट लगनी है उसको कम किया जा सके। टीम लिफ्ट. फॉर particularly heavy or awkward objects, encourage teamwork by having multiple employees lift and carry the load together. This can distribute the weight more evenly and reduce the risk of injury to any one individual. जब आपने कोई ख़ास लोड उठाना है या कोई awkward ऑब्जेक्ट उठाना है तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ की एक टीम बनानी है। उस टीम को इनकरेज करना है जिसमें मल्टीपल एम्प्लॉयज़ होंगे कि वो मिलकर इस वज़न को उठाएं ताकि ये वज़न ज़्यादा यकसां तौर पर तकसीम हो और किसी एक फ़र्द को चोट लगने के ख़तरे को कम किया जा सके। रिस्क असेसमेंट. आइडेंटिफाई हैज़र्ड्स इन द वर्क प्लेस एंड असेस द रिस्क एसोसिएटेड विद मैनुअल हैंडलिंग टास्क. इम्प्लीमेंट मेजर्स टू कंट्रोल और एलिमिनेट दिस रिस्क. जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया, कोई जब भी आपने मैनुअल हैंडलिंग करनी है तो मैनुअल हैंडलिंग करने से पहले आपने रिस्क असेसमेंट एक कर लेनी है कि उस मैनुअल हैंडलिंग या जो काम आपने करना है उसके अंदर कौन कौन से खतरे इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है ताकि रिस्क को वहाँ से एलिमिनेट किया जा सके. रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग. इस्टेब्लिश अ सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग हैज़र्ड्स एंड इंसिडेंट्स रिलेटेड टू मैनुअल हैंडलिंग एंड रेगुलरली मॉनिटर एंड रिव्यू प्रोसीजर्स टू इंश्योर इफेक्टिवनेस. मैनुअल हैंडलिंग से मुतल्लिक़ ख़तरात और वाक़यात की इत्तला देने के लिए एक निज़ाम कायम करें और उसकी मौसरियत है यानी कि जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसको यकीनी बनाने के लिए जो प्रोसीजर है उसकी बाकायदगी से निगरानी और जायज़ा लें. By implementing these precautions, employers can help prevent manual handling injuries and create a safer work environment for their employees. इन एहतियाती तदाबीर को नाफिज करने से एम्प्लॉयर मैनुअल हैंडलिंग की चोटों को रोकने के लिए और अपने मुलाजमीन के लिए काम के महफूज माहौल को बनाने में मदद कर सकते हैं.